आज सबसे पहले हम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति पर देश से एक संवाद करना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज सबसे बड़ा सवाल यह कि आप देश में किसका राज चाहते हैं, माफिया राज या माफियाओं का बुलडोजर वाला इलाज। आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों, डॉन और माफियाओं को निडर होकर यूपी में खुला घूमते हुए देखना चाहते हैं, या उन्हें बुलडोजर के डर से जेल में दुबकते हुए देखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप हर जिले में अलग अलग माफिया का माफिया राज, माफिया मॉडल देखना चाहते हैं, या सारे माफियाओं को एक साथ बुलडोजर के आगे कांपते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, भीगी बिल्ली बनते हुए देखना चाहते हैं? आप माफियाओं पर वोट बैंक के लालच वाला राजनीतिक आशीर्वाद देखना चाहते हैं, या वोट बैंक की परवाह किए बिना माफियाओं को मिट्टी में मिलता हुआ देखना चाहते हैं? यह शब्द आने वाले कई सालों तक गूंजेगा, मिट्टी में मिला दूंगा। बुलडोजर आया, मिट्टी में मिला दिया। और यह सवाल पूछने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज ही उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। जो कहा वो किया योगी आदित्यनाथ ने। उनका वचन ही उनका शासन है संभव था। इसी घर में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी घर में उमेश पाल के हत्यारे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने के लिए आए थे और मिलकर फरार हो गए थे। उमेश पाल हत्याकांड में इसी घर का इस्तेमाल हुआ था, जिसे आज मिट्टी में मिला दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था, मिट्टी में मिला दूंगा, मिला दिया। बुलडोजर वाले एक्शन के दौरान इस घर से कुछ बंदूकें और तलवारें भी मिली हैं। इरादे सोचिए आप। अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद पर गंभीर अपराधों के 6 केस हैं। कुछ केस में अतीक अहमद के साथ उसका भी नाम है, लेकिन एक अपराधी के खिलाफ इसी बुलडोजर वाली कार्रवाई से समाजवादी पार्टी को बड़ा दर्द हो रहा है। माफियाओं पर एक्शन, समाजवादी पार्टी को टेंशन हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को आप सुनेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। शिवपाल यादव कह रहे हैं ऐसे ही सताया जाएगा। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा है कि बीजेपी के बुलडोजर से निर्दोष लोग सताए जा रहे हैं। सुनिए आप। सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था, और यही नहीं 2004 में भी वो माफिया, 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था, और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। और मैं फिर इस बात पर कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है, और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। बस बुलडोजर का चलेगा, बस सताए जाएंगे लोग, निर्दोष लोग सताए जाएंगे, असली मुलजिम पकड़ नहीं पाए। मेरी जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का 1 साल से तो मैं देख रहा था, पूरी तरह से सत्ता पक्ष का सराचर था। हाय हाय, सुना आपने, निर्दोष लोग सताए जाएंगे। कितने निर्दोष लोगों को इस माफिया के आतंक ने सता रखा था, उनकी चिंता नहीं है। मतलब फर्क साफ है, आप समझिएगा। फर्क ये साफ है कि पहले आम लोग डरते थे, आज माफिया डर रहे हैं। पहले आम लोग कांपते थे इन माफियाओं के नाम से, आज ये माफिया जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं जान की, और ये खुद कांपते हैं। पहले आम लोग सताए हुए थे, आज माफिया सताए हुए हैं। अगर ये सताए हुए हैं ना तो बहुत बढ़िया है भाई, इनको सताओ। सताना बहुत जरूरी है, क्योंकि माफिया राज या माफिया मॉडल मिट्टी में मिलेगा। माफिया राज या माफियाओं का बुलडोजर वाला इलाज, फिर वही सवाल पूछने की जरूरत इसलिए बार बार पड़ रही है क्योंकि माफिया मुख्तार के बाद माफिया अतीक अहमद भी यूपी आने के नाम से कहां पर है। अच्छा लगेगा सुनकर आपको। योगी के बुलडोजर एक्सप्रेस के नीचे कुचले जाने के डर से गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इसे यूपी ना भेजा जाए।
उसे यूपी ना भेजा जाए, क्योंकि उसका एनकाउंटर हो सकता है। माफिया अतीक अहमद इसलिए डर के मारे कांप रहा है कि कहीं यूपी आते ही उसकी गाड़ी ना पलट जाए, क्योंकि अब सांसद है बीजेपी के, वो कह भी रहे हैं कि उनको डर लग रहा है कि गाड़ी ना पलट जाए, इसको भी डर लग रहा है। इसलिए अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। फर्क साफ है, चीजें कैसे बदलती हैं। 360 डिग्री यूटर्न सोचिए आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इसलिए अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया कि उसे यूपी एसटीएफ के हवाले ना किया जाए, नहीं तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। अतीक अहमद का यह डर इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी की जनता को दूसरी बार वचन दिया है कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद की गाड़ी ना पलटे ना पलटे भाई हमें नहीं पता, लेकिन माफिया राज की गाड़ी तो पलटनी ही चाहिए। समझ गया आप भाई? अतीक अहमद की गाड़ी पलटे ना पलटे हमें कुछ नहीं पता, लेकिन माफिया राज की गाड़ी नहीं पलट, मतलब वो तो माफिया राज की गाड़ी तो पलटनी चाहिए, क्योंकि देश के हर हिस्से में, हर राज्य में, हर जिले में अतीक अहमद जैसे छोटे बड़े अपराधी हैं। वो माफिया 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था, और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। और मैं फिर इस बात पर कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है, और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग दो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। भाग लो या देखिए, फिर से कह रहे हैं, देखिए अतीक अहमद की गाड़ी पलटे ना पलटे, कानून अपना काम करे, लेकिन इतना साफ है हम देश नहीं झुकने देंगे। मैं डंके की चोट पर कहते कि माफिया राज की यूपी में गाड़ी पलटनी चाहिए, क्योंकि देश के हर हिस्से में, हर राज्य में, हर जिले में अतीक अहमद जैसे छोटे बड़े अपराधी हैं जिन्हें वोट बैंक के लिए राजनीतिक आशीर्वाद मिलता है। यह कड़वा सच है, इन बाहुबलियों को आशीर्वाद मिलता है। वोट बैंक वाले सियासी आशीर्वाद की वजह से अतीक अहमद जैसा अपराधी विधायक, सांसद बना। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंडित नेहरू की सीट फूलपुर से अतीक अहमद जैसा अपराधी सांसद रह चुका है। माफिया अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का बेहद करीबी रहा है। 2016 से प्रयागराज प्रोफेसर मर्डर केस में सजा काट रहा है। अतीक अहमद 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय चुनाव जीता था। तब मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री थे। इसके बाद अगले 2 चुनावों में अतीक अहमद निर्दलीय चुनाव जीता और 1996 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। समाजवादी पार्टी के टिकट से समाजवादी पार्टी परेशान है। अभी सुना शिवपाल यादव को, बेचारे मासूम पर यह सब गलत है। अब सुनिए ना क्यों, क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट से ही अपराधी अतीक अहमद ने 2004 के लोकसभा का चुनाव लड़ा और फूलपुर से जीता। फूलपुर कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2014 में अतीक अहमद फिर फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। दिसंबर 2016 में, सुनिएगा इस चीज को, आज जो शिवपाल यादव को दर्द हो रहा है ना बुलडोजर एक्शन से कि निर्दोष लोग सताए जा रहे हैं, सुनिए, दिसंबर 2016 में जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच विवाद चल रहा था ना, तब अतीक अहमद ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव उसके नेता हैं और वो अखिलेश को बतौर मुख्यमंत्री पसंद करता है। आधा रास्ता चला जा चुका है, लेकिन अभी कोशिश बाकी है। हम लोग उसी कोशिश में आए हुए हैं और अभी आगे आप सवाल करेंगे, उसका जवाब हम पहले ही दिए देते हैं कि हम लोग के नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री हम लोग को अखिलेश पसंद है। अखिलेश जी अगर अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठ के बात कर लेंगे, सब हल हो जाएगा। इतना चढ़ा दिया सबको, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ आप लोगों ने इतना चढ़ाया कि हर आदमी जो है चढ़ के बैठ गया ऊपर। आप
समझ रहे हैं? मुलायम पसंद है, मतलब मुलायम नेता है, और अखिलेश जी पसंद है, अतीक को अखिलेश पसंद है। चैप्टर क्लोज है, समझ जाइए भाई। यही वोट बैंक वाली राजनीति का माफिया मॉडल है जिसे मिट्टी में मिलाने की सौगंध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाई थी। योगी ने न सिर्फ करके भी दिखाया जो कहा कि अपराधियों माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। यानी कि योगी स्टाइल है जो आज फिर विधानसभा में दिखा। योगी आदित्यनाथ ने आज फिर डंके की चोट पर कहा कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इसके अलावा आज जातिवाद, माफियावाद और भ्रष्टाचार पर भी योगी स्ट्राइक जबरदस्त तरीके से देखने को मिली। अपराध और माफियावाद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की इसी बुलडोजर मॉडल की वजह से अतीक अहमद जैसा अपराधी कहां पर आया आज। आपको याद होगा माफिया मुख्तार भी योगी के डर से पंजाब जेल से यूपी नहीं आना चाहता था। वो कह रहा था मुझे यूपी नहीं आना है, मैं पंजाब में ही ठीक हूं। मुख्तार अंसारी का ये हाल था। ये भाई साहब जो हैं ये अभी गुजरात साबरमती, ये कह रहे हैं मुझे नहीं आना भाई साहब, पता है ना क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। बुलडोजर चल गया, सांसद कह रहे हैं गाड़ी ना पलट जाए, कुछ भी हो सकता है। बार बार कह रहे हैं भाई इनकी गाड़ी पलटे ना पलटे, लेकिन माफिया राज की गाड़ी पलटनी चाहिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जो हो रहा है कानून के हिसाब से हो, हम भी ये चाहते हैं। लेकिन मुख्तार की तरह ही अतीक अहमद भी कोशिश कर रहा है कि वो यूपी ना आ जाए। ये फर्क आया यूपी में, माफिया कांपते हैं अब। ये वही अतीक अहमद है जिस पर कभी पुलिस हाथ डालने की हिम्मत नहीं करती थी। आज जो पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाए इसका डर उसको लग रहा है। अतीक अहमद पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग के 44 केस दर्ज है। वही अतीक अहमद पर अब डर रहा है कि कहीं उसका यूपी में एनकाउंटर ना हो जाए। महाराज ने ठाना है, माफिया राज मिटाना है। नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। गुंडों की छाती रौंद रहा बाबा बुलडोजर। हर समस्या के दो समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। चला बुलडोजर, अब गाड़ी पलटने का नंबर। उमेश पाल मर्डर केस में आज बड़े एक्शन का दिन है। आज कानून का बुलडोजर गैंगस्टर की छाती को रौंद रहा है। हत्याकांड के आरोपी और माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का घर मिट्टी में मिला दिया गया है। इसी घर में अतीक का परिवार रहता था। पुलिस के मुताबिक अतीक की पत्नी की हमलावरों से मीटिंग इसी घर में हुई थी। आरोपी जफर के 2 मंजिला मकान को गिराने के लिए बुलडोजर का काफिला पहुंचा और माफिया के मकान की एक एक ईंट को उखाड़कर जमींदोज कर दिया गया। जफर के घर से पुलिस ने 2 राइफल और तलवार बरामद किया है। योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, जहां जहां हत्याकांड के निशान मिल रहे हैं उनका नामो निशान मिटा देना है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अपराधी या तो यूपी छोड़ दें, नहीं तो तोड़े जाएंगे। ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाएं, ये बड़ी अजीब सी बात है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गोरगों के घर को बुलडोजर ने रौंद दिया है और नंबर है अतीक और उसके शूटर्स का। जिस तरह से अरबाज खान का एनकाउंटर हुआ, उसे देखकर साबरमती जेल में बैठे अतीक अहमद को अपने आखिरी अंजाम का डर सता रहा है। उसे डर है कि कहीं गाड़ी न पलट जाए, इसलिए अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि उसे यूपी पुलिस के हवाले न किया जाए।
इन आरोपियों के साथ ऐसी गाड़ी पलटेगी तो ईश्वर तय करेगा। मैंने कहा कि अगर गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यानी गाड़ी पलट भी सकती है, इस तरह की घटना हो सकती है। यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक की क्यों नहीं। योगी की पुलिस फरार आरोपियों को गिरफ्त में लेने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन में है। अतीक अहमद का भाई अशरफ, जो साजिश में शामिल था, उसकी पत्नी रूबी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अशरफ ने बरेली जेल में शूटर से मुलाकात की थी। अतीक अहमद के मददगार बिल्डरों पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने अतीक की 2 लग्जरी कार को जब्त कर लिया है। हत्याकांड में 13 आरोपियों में 6 की पहचान हो रही है। शूट आउट को लीड करने वाला अतीक का बेटा असद एनकाउंटर के डर से फरार है। हत्याकांड में शामिल सदाकत खान गिरफ्तार हो चुका है। एक आरोपी अरबाज खान का एनकाउंटर हो चुका है। उमेश पाल की सुपारी लेने वाला गुलाम मोहम्मद भी जान बचाकर भाग रहा है। शूट आउट में शामिल साबिर गुड्डू मुस्लिम फरार है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। प्रयागराज, साबरमती टू बरेली, बाबा सबका हिसाब ले रहे हैं। अतीक के गुर्गे आज जान बचाकर भाग रहे हैं। बाबा के बुलडोजर का अगला निशाना वो लोग हैं जिन्होंने अतीक अहमद को माफिया बनाया। बस बुलडोजर का चलेगा, बस सताए जाएंगे लोग, निर्दोष लोग सताए जाएंगे, असली मुलजिम पकड़ नहीं पाए। देखिए, मेरी जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का 1 साल से तो मैं देख रहा था। शिवपाल यादव को यह दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से महाराज ने गद्दी संभाली है, अतीक अहमद की 900 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त हो चुकी है। मुख्तार अंसारी की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज हो चुकी है। जिन माफियाओं की दहशत से पब्लिक रोती थी, आज वो जेल में बैठकर खून के आंसू रो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है कि उनका वचन ही है शासन। कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। स्टेट एक्साइज से प्रदेश को 16-17 में कुल मिले थे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ 12,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था। और इस बार 22-23 में मिलने जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 करोड़। ये पैसा किसके पास ज्यादा था? ये किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़ा कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़ा खरीद रहा कोई। ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को
ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? कल मैं देख रहा था, पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे प्रयागराज की घटना को लेकर के। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है।